नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपस्यायाणं नमो लोहे सप्त साहुरं ऐसो पंच नमकारो सर्व पाप प्रणासनो मंगलाणंच सर्वेसे परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेव क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। विद्रा शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु रघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध
परम गुरु सत्यम निश्चय बंध है तैत्रिश कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफियो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिप्रोधि हो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चतेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों से अनेक महान पुरुषों ने इस भारतवर्ष की भूमि के ऊपर जन्म लिया है। कई सारे साधु संत सन्यासी योगी महंत त्यागी ऐसे बहुत सारे महान पुरुष इस भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने जन्म लिया बहुत कुछ पाया और दुनिया के लोगों को अपना अनुभव बांटा भी। और इसीलिए सदियों से ये भारतवर्ष की भूमि को हम
रत्नों की खान बोलते हैं। रत्नों की खान मतलब गोल्ड डायमंड सिल्वर की बात नहीं है। रत्नों की खान का मतलब होता है अनुभवी पुरुष इस धरती पर जब जन्म लेते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए वो नियुक्त करते हैं और इसीलिए उसको रत्न बोलते हैं। और हम जो आज बात करने जा रहे हैं आध्यात्म विज्ञान की, ये विज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं है, सदियों से था, है और रहेगा। ये विज्ञान कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, भगवान या क्रियाकांड के ऊपर आधारित नहीं है। ये विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और इसीलिए ये विज्ञान के अंदर आपका धर्म क्या है, आपका संप्रदाय क्या है, आपका गुरु क्या है, आपका भगवान क्या है, आपका क्रियाकांड क्या है, आपकी संस्था क्या है, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। दूसरी बात, ये आध्यात्म विज्ञान दुनिया के सनातन सत्य को जानने के लिए है, रिलेटिव सत्य की वैल्यू करने के लिए नहीं है। रिलेटिव सत्य विनाशी ही है और इसीलिए उसकी वैल्यू करो या न करो उसका एंड होगा। और सनातन सत्य परमानेंट है, इसका कभी एंड होता नहीं है। तो आध्यात्म विज्ञान में हमारा सब्जेक्ट है सनातन सत्य, जो कुदरत के कानून के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी भारतवर्ष की भूमि के अंदर जिसको हिंदू फिलोसॉफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदू फिलोसॉफी। हिंदू रिलीजन नहीं, हिंदू फिलोसॉफी, तत्व क्या है? हिंदू फिलोसॉफी वही सनातन धर्म है और वही आध्यात्म विज्ञान है। और आज तक परंपरा में हिंदू धर्म का कोई स्थापक नहीं हो सकता। मुस्लिम धर्म का स्थापक है, क्रिश्चियन धर्म का स्थापक है, हिंदू धर्म का स्थापक नहीं है। हिंदू धर्म तो सनातन है। हर समय महान पुरुष आते हैं, अनुभव करते हैं, लोगों को बांटते हैं। राम भी आए, कृष्ण भी आए, महावीर भी आए, बहुत सारे महान पुरुष आए और लोगों के सामने सनातन सत्य बांटा। तो ये सनातन सत्य कोई व्यक्ति का नहीं है, वो तो था, है और रहेगा। मगर अनुभवी पुरुष अपने समय में अनुभव करके लोगों के सामने ये विज्ञान शेयर करते हैं। तो विज्ञान कभी नया या पुराना नहीं हो सकता। विज्ञान का प्रेजेंटेशन नया हो सकता है मगर विज्ञान का प्रिंसिपल नया नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमारी जो भी बात रहेगी वो यूनिवर्सल टू साइंस के ऊपर आधारित रहेगी, कोई धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति के व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं रहेगी। और हम जब कुदरत के कानून की बात करते हैं उसका मतलब ये हुआ आप मानो या न मानो, आप कुदरती कानून से पर नहीं हो सकते। आप नहीं मानोगे तो, और इसीलिए कुदरत के कानून को मानना न मानना ऑप्शन नहीं है। नहीं मानना वो अज्ञान है और मानना वो भी ज्ञान है। बाकी धर्मों में तो किसी को मानो या न मानो, एक को मानो तो दूसरे को नहीं मानना है। यह सुन लो, मैं राम को मानता हूं तो कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को मानूंगा तो महावीर को नहीं मानूंगा, मैं महावीर को मानूंगा तो शिव को नहीं मानूंगा, और शिव को मानूंगा तो स्वामीनारायण को नहीं मानूंगा। उसमें ऑप्शन है, धर्म के अंदर ऑप्शन है, क्योंकि वो सनातन सत्य, वो सामुदायिक सत्य है। व्यू पॉइंट क्या बताया, सबका अलग अलग है, मगर यूनिवर्सल ट्रूथ में व्यू पॉइंट मानो या न मानो, दैट्स इट। मगर ये मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुदरत के कानून से हम बाहर नहीं मानते तो भी। मेरी बात समझ में आई? अगर हम कुदरती कानून को नहीं मानेंगे तो भी कुदरती
कानून से बाहर नहीं है वो, इसीलिए जानना जरूरी है। मैं अगर रामकृष्ण महावीर को नहीं मानूंगा तो भी कुदरत मेरे को पनिशमेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये कुदरत का कानून। कुदरत नहीं कहेगी तुम राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, स्वामीनारायण को मानो, ये कुदरत नहीं कहती है, ये तो व्यू पॉइंट है। क्या है? मगर कुदरत कहेगी आत्मा को नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आत्मा सनातन सत्य है, रामकृष्ण महावीर सनातन सत्य। रामकृष्ण महावीर सनातन सत्य नहीं है, कोई जगह पे लूज है, इसीलिए। तो कहने का मतलब ये है, सनातन सत्य को न मानना वो अज्ञान है, और एक धर्म को मानना वो सांप्रदायिक सत्य है। और सांप्रदायिक सत्य का मतलब होता है पाप, पुण्य और प्रायश्चित, ये तीनों शब्द के ऊपर आधारित है। ये पूरे वर्ल्ड में 3 कैटेगरी के धर्म हैं। कितने कैटेगरी के? सबसे पहला धर्म है मानव धर्म, रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो सबको लागू होता है, मानवता, ह्यूमैनिटी, मानव धर्म, कि कम से कम एज अ ह्यूमन हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ये सबसे कॉमन रिलीजियन है, प्राइमरी। उससे ऊपर जाओगे तो धार्मिक धर्म होगा, और दुनिया के सभी धर्म जो धार्मिक है, जिसको हम संप्रदाय बोलते हैं, वो दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट से चलते हैं। किससे चलते हैं? एक ही प्रकार का फॉर्मेट, टाइटल चेंज होता है, फॉर्मेट वही का वही रहेगा। और इसीलिए दुनिया के सभी धर्म का एक ही फॉर्मेट है। सभी धर्मों में एक भगवान का टाइटल चाहिए, यस और नो, एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक धार्मिक स्थान चाहिए जिसको मंदिर बोल सकते हैं, मंत्र का टाइटल चाहिए, शास्त्रों का टाइटल चाहिए, संस्था का टाइटल चाहिए, रिचुअल्स चाहिए, वरघोड़ा चाहिए। और वर्तमान गुरु शिष्य भी, इसको मैं फॉर्मेट बोलता हूं। ये दुनिया के सभी धर्मों में है। दिस इज नॉट टू बी कॉल्ड एज साइंस, ये संप्रदाय है। क्या है? फॉर्मेट एक है, टाइटल अलग अलग है। और दुनिया के सभी धर्मों 3 बातों को फॉलो करने का बताया है। सामायिक वो क्या कहता है? पाप, पुण्य और प्रायश्चित। सभी धर्मों में एंगल कौन सा है? इसको पाप कहेंगे, इसको पुण्य कहेंगे, और पाप किया है तो प्रायश्चित करो। ये तीनों बात के ऊपर दुनिया के सभी धर्म एक या दूसरे एंगल से जुड़ा हुआ है। फॉर्मेट प्लस पाप, पुण्य और प्रायश्चित। और तीसरा धर्म है आध्यात्म, जो दुनिया के सभी धर्मों से पर है, ऊपर है। समझ में आया? उसमें न फॉर्मेट है, न पाप, पुण्य और न प्रायश्चित है। न पाप है, न पुण्य है, न प्रायश्चित। ये धार्मिक धर्मों में आता है, आध्यात्म में ये नहीं आता है। तो 3 कैटेगरी के दुनिया में रिलीजन है। और हम जो बात करते हैं या बात करने जा रहे हैं वो आध्यात्म विज्ञान है। तो हम जो बात करना चाहते हैं वो आध्यात्म विज्ञान है। और ये आध्यात्म विज्ञान 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और 6 तत्वों और कुदरत के कानून से बनती हुई सभी अवस्थाओं को वो कुदरती रचना मानते हैं। कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये 3 बातों के ऊपर यह आध्यात्म विज्ञान निर्भर है। और इसीलिए यह आध्यात्म विज्ञान के अंदर न फॉर्मेट है और न पाप, पुण्य और प्रायश्चित है। यह आध्यात्म विज्ञान के अंदर मैं मन, वचन, काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, ये ज्ञान है। और मेरे अलावा यानी शुद्धात्मा के अलावा ये शरीर और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आती है वो पूरी सृष्टि, वो
कुदरती रचना है, वो दर्शन है। मैं शुद्धात्मा हूं, वो क्या है? और मेरे अलावा ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आती है पूरी दुनिया, वो कुदरती रचना है। तो इसको दर्शन कहते हैं। ज्ञान और दर्शन। मैं शुद्धात्मा हूं, वो सम्यक ज्ञान है, और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, वो सम्यक दर्शन है। क्या है? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। अगर ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है, जिसको हम सांप्रदायिक ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक ज्ञान, जिसमें फॉर्मेट एंड पावरफुल एंड प्रायश्चित आता है। विज्ञान में डूअरशिप ओनरशिप नहीं होता है, और धर्म में डूअरशिप ओनरशिप के ऊपर ही भार दिया है। आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये नहीं करना है, ये सब्जेक्ट धर्म में होता है। मानव धर्म या धार्मिक धर्म में, आध्यात्म में डूअरशिप ही नहीं है। कुछ करना वो आध्यात्म का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आध्यात्म विज्ञान कहता है इस दुनिया के अंदर जन्म जो भी व्यक्तियों ने लिया है, उनके पास श्वास लेने तक की भी फ्रीडम कुदरत ने नहीं दिया है। यस और नो? जब श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया चलता है, उसमें फ्रीडम हो सकती है? बस। और इसीलिए यहाँ आपको ये करना है या न करना है, वो शब्द नहीं है। इसके आगे ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन वचन काया रिलेटेड सोशल एंड रिलीजियस टॉक यहां नहीं होती है, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रहता है। बात करने से क्या फायदा? नहीं, बताइए मेरे को, बात करने से क्या फायदा? जब कुदरती रचना है, इट्स ऑटो मोड। समझ में आया? जब ऑटो मोड है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। राम को वनवास जाना है तो जाना ही है, कोई चॉइस? राम हरण के पीछे दौड़ेंगे और सीता जी ले जाएंगे तो ले जाएंगे, उसमें कोई चॉइस? राम कितने भी ज्ञानी है, फिर भी रावण उसका नहीं मानेंगे और फिर युद्ध करना ही पड़ेगा। नो चॉइस, बोलते नहीं है। कृष्ण भगवान कितने समर्थ हैं, फिर वो दुर्योधन को समझाने में फेल हुए। कुदरती रचना, और महाभारत करना ही पड़ा। यस और नो? तो चॉइस किसके पास है? भगवान महावीर भी गोसाला को समझाने में फेल हुए थे। यस और नो? यानी चॉइस किसके पास है, बताइए मेरे को। द ह्यूमन दे हैव अ चॉइस। मानव के पास कोई चॉइस है? जब पैदा होते हैं तो माता पिता भी नहीं सिलेक्ट करने का, बोलते नहीं है। भाई बहन भी सिलेक्ट नहीं करने का। यस और नो? जो धरती पे जन्म लेते हैं वो भी सिलेक्ट नहीं करने का। कौन सा धर्म मिलेगा वो भी चॉइस नहीं है। यस और नो? जब चॉइस नहीं है तो उसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? जब मर जाते हैं तो भी चॉइस नहीं है? मरने के लिए हम एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि ईमेल करते हैं। नो चॉइस। न जन्म में चॉइस है, न मृत्यु में चॉइस है। और जन्म और मृत्यु के बीच जो ये मन वचन काया से जो जीवन चलता है, क्या उसमें चॉइस है? जो मैंने आगे एग्जांपल दे दिया। यस और नो? फ्रॉम बर्थ टू डेथ including our mind, speech and action is pre-decided. क्या है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो फिर जो pre-decided है उसके ऊपर बात करने से मतलब क्या है? It is not वो ज्ञान की बात नहीं है, वो सोशल टॉक है। क्या है? तुम पाप की बात करो, पुण्य की बात करो, धर्म की बात करो, जो भी बात करो, सामाजिक धर्म की, ये सब सोशल टॉक है। क्या है? आध्यात्म का सब्जेक्ट
नहीं है और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, सिर्फ बात करेंगे हम बस। और इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर मन वचन काया और उसकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और मन वचन काया वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है। समझ में आया? वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, कर्मों की भुगतान के लिए। कई लोग कहते हैं स्वामी जी, कभी कोई लोग गुस्सा कर देते हैं, मारामारी करते हैं, चोरी करते हैं, कभी कोई पैसा ले जाता है तो फिर देता नहीं है, कभी कोई माल ले जाता है तो पेमेंट नहीं करता है, ऐसा वैसा समाज में करते हैं लोग, तो इसको आप क्या कहोगे? मैंने कहा सामाजिक धर्म के आधार से ये गलत है। क्या बताया? सामाजिक धर्म के आधार से ये गलत है, मगर आध्यात्म के आधार से ये कुदरती रचना है। क्यों कुदरती रचना है? कि किसी को सही करना, गलत करना, ये किसी के फ्रीडम में आता, ये कर्मों का फल है। किसका फल है? हाँ, महाभारत में 5 पांडवों में धर्मराजा किसको कहा? बोलते नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मराजा? धर्मराजा का मतलब क्या है? इन वन सेंटेंस क्या है? नीति नियम वाले। नीति नियम। मगर धर्मराजा क्यों कहा? धर्म शब्द क्यों कहा? नीति नियम चलो बराबर है, तो धर्म शब्द क्यों किया? नहीं, धर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया? जिस व्यक्ति को दुनिया धर्म के राजा, धर्मराजा के नाम से पहचानती है, वो ही धर्मराजा जुगाड़ खेलने बैठ गए। यस और नो? और इतना जुगाड़ खेला कि अपनी धर्मपत्नी को भी लगा दिया धर्मराजा का टाइटल। बोलते नहीं है, हाय मैं तो बोलो। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये वास्तविकता क्या है? ये हमने कहानी बनाई नहीं है, ये है। और इसीलिए जीवन के अंदर ऐसे संजोग आएंगे, सबको आएंगे, अच्छे या बुरे, सुख और दुख वाले, मगर ये सभी प्रकार के संजोग कुदरती रचना है, और सभी प्रकार के संजोग शरीर को होता है, और शरीर कुदरत ने दिया है। शरीर न हम है, न ही शरीर को हम चलाने वाले हैं, और न ही जो शरीर भुगतान करता है वो भुगतान करने वाले हम हैं। न शरीर है, न शरीर को चलाने वाला है, न शरीर से भुगतान होती है, वो हम भुगतान करने वाले हैं। और इसीलिए हम मन वचन काया और उसकी अवस्था से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, और मेरा एक भी गुण, दोनों अपने गुण और स्वभाव से कैसे है? अलग ही है, और अलग ही रहेंगे। कभी वो कंपाउंड नहीं बनेंगे, साथ में रहेंगे, मगर कंपाउंड एक दूसरा अपने स्वभाव खो नहीं देंगे। विनाशी विनाशी ही रहेगा, और अविनाशी साथ में होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी को छोड़ते नहीं। समझ में आया ना? सबको समझ में आता है? ओके। तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर डूअरशिप और ओनरशिप नहीं है, और जब डूअरशिप ओनरशिप नहीं है तो भीख और भय भी नहीं है। अगर भीख भय प्रकृति को है तो वो कुदरती रचना है, हमको नहीं। प्रकृति को तो होगा, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, संयोग के अधीन। भीख भय वो हमारा स्वभाव नहीं है, सुख दुख वो हमारा स्वभाव नहीं है। और कई सारे लोग कहते हैं ये शरीर गलतियां करते हैं,
गुस्सा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, मारामारी करता है, झूठ बोलता है, तो स्वामी जी ये सब गलत नहीं है। तो मैंने कहा शरीर करता है या शरीर को करवाया जाता है? शरीर के पास चॉइस है? बोलते नहीं है? मगर मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो कि ये शरीर से जो कुछ होता है उसके लिए हम जिम्मेदार है, ऐसा मानते हैं और मनवाते हैं। यस और नो? तो आज मैं इनका रहस्य बताता हूं, हालांकि मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका। इस शरीर जो मिलता है वो हमारी चॉइस है या कुदरत का डिसीजन है? अगर हमारे कर्मों के अंदर परसेंटेज वाइज मोर देन 50-55% कर्म ह्यूमैनिटी वाले होंगे तो कुदरत हमको ह्यूमन बॉडी देगी। यस और नो? अगर हमारे कर्मों के अंदर परसेंटेज मोर देन 51% और 55% प्लस अगर पांचवी कर्म होंगे तो कुदरत बॉडी कौन सा देगी? असूल बॉडी। अगर हमारे कर्मों के अंदर 55% से ज्यादा राक्षसी कर्म है तो कुदरत बॉडी कौन सी देगी? और हमारे कर्मों के अंदर 55% से ज्यादा दैवी कर्म है, डिवाइन, तो कौन सा बॉडी देगी कुदरत? तो बॉडी कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत देती है कि बॉडी खुद कर्म करती है? बोलते नहीं है। वो कर्म करती है कि कुदरत देती है भुगतान के लिए? बोलो। तो बॉडी इंस्ट्रूमेंट है या इसके पास फ्रीडम है? समझ में आया? तो जो कुदरत देती है वो क्या हम है? वो हम है। जो कुदरत देती है वो हम है। बताइए, कुदरत तो कर्मों के मुताबिक कर्मों के भुगतान के हिसाब से साधन देती है भुगतान के लिए। या सुन लो, क्या हम साधन हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो सबसे रॉन्ग बिलीफ, सबसे बड़ी, आई एम अ बॉडी, मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। इट्स अ ब्लंडर। शरीर तो टोटली कुदरत ने दिया है और शरीर जो कर रही है वो चॉइस नहीं है, वो तो कर्मों के फल के मुताबिक ये मशीन को करना पड़ता है। लोग इनको गाली देते हैं, नहीं समझ में आया। इनके पास कोई चॉइस है? अच्छा या बुरा कुछ भी करने की चॉइस है? हो सकती है। जब इंस्ट्रूमेंट ही कुदरत देती है एज पर योर कर्म, तो फिर उसमें चॉइस कहां से आएगी? और कुदरत क्यों देती है कर्मों की? जैसे कर्म खत्म हो गया, साधन को जला दिया गया, जला दिया जाएगा, क्योंकि ये कुदरत का है और कुदरत के पास ही ये आपको टेम्पररी कर्मों की भुगतान के लिए आपको ये शरीर दिया था। जब कर्म हो गया खत्म तो इसको जला दिया जाएगा। बैक टू कुदरत। या तो नो? तो क्या हम बॉडी हो सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम शरीर को चलाने वाले हो सकते हैं? जब हम शरीर नहीं है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? बताइए, कर सकते हैं? जब शरीर नहीं है तो हम शरीर का कंट्रोल कैसे करेंगे? शरीर का मतलब मन वचन काया तीनों की बात करता हूं। क्या हम कर सकते हैं? ये मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान के लिए साधन है या उसको हम चलाते हैं? तो मन में विचार आता है अच्छा बुरा, तो वो कहता है बुरा विचार क्यों आता है? भाई हम कंट्रोलर नहीं है। अच्छे आते हैं तो भी कंट्रोल नहीं है और बुरे आते हैं तो, और हमारी भाषा अच्छी बुरी हुई तो भी कंट्रोलर, और हमारा बर्तन अच्छा बुरा है तो भी कंट्रोलर नहीं है। मगर आज तक हमको बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने
यही सिखाया कि जो कुछ कर रहे हो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, और इसीलिए जो भी गलत करोगे उसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। यस नो बोलते नहीं? आप गलत करोगे तो माफी मांगना पड़ेगा, मगर जिसको आप भगवान मानते हैं वो गलत करे तो माफी मांगने की जरूरत बोलते नहीं है। तो कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग है। राम ने रावण के साथ युद्ध किया, हजारों लाखों लोगों का अंत हो गया कि नहीं? क्या उन्होंने सबके लिए प्रायश्चित किया होगा? बोलते नहीं है। तो फिर मोक्ष में क्यों गए? महाभारत के अंदर अर्जुन ने लाखों करोड़ लोगों की हिंसा के निमित्त बने थे। वही अवतार में राम भी मोक्ष में गए और वही अवतार में अर्जुन भी मोक्ष में गए, इतने सारी हिंसा करने के बावजूद। और हम तो चींटी बचाते बचाते यहाँ घूमते हैं, बोलते नहीं है। तो क्या कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग होगा या एक होगा? मगर हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज तक हमने ये दुनिया को धर्म की दृष्टि से ही देखा है, आध्यात्म दृष्टि से देखने का प्रयास भी नहीं किया। फिर कैसा मालूम होगा? हमने दुनिया में रिलेटिव सत्य को ही देखा है, सनातन सत्य देखने का, जानने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया है। रिलेटिव सत्य का ही हमने इम्पोर्टेंट दिया है। रिलेटिव सत्य जो 5 इंद्रियों और बुद्धि से अनुभव में आता है, उसी को ही समझने की कोशिश किया। उसके ऊपर सनातन सत्य है, उसके ऊपर कुदरत का कानून है, वो समझने की कोशिश नहीं किया। और नहीं कोई बताने वाला है। सभी धर्मगुरु अपने अपने संप्रदाय लेके बैठ गए हैं। नहीं समझ में आया? संप्रदायों को लेकर बैठ गए। जैसे छोटा छोटा इंस्टीट्यूट होती है, छोटी छोटी शॉप होती है, छोटा छोटा बिजनेस होता है, ऐसे छोटे छोटे धर्मगुरु हो गए, बड़े बड़े हो गए, बड़े की बड़ी इंडस्ट्री, छोटे की छोटी इंडस्ट्रीज। नहीं समझ में आया? तो ये सबका कारोबार चलता है। क्या चलता है? इसमें मुक्ति की बात होगी नहीं है, पर अगर होगी तो भी शब्द क्या है? थोड़े समय पहले मैं जब विदेश में था, 4-5 महीना पहले, तो एक क्या कहते हैं आप इसको, मेडिटेशन, इसको योगी, ध्यान करने वाले या योग करने वाले एक योगी मेरे पास आए। किसी ने बताया होगा, शायद पर्सनल मिलने के लिए आए मेरे को। बहुत सारी बातचीत हुई, उन्होंने सबने अपनी, मैंने कोई भी व्यक्ति मेरे पास पहली बार आती है तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप जो कुछ जानते हैं, समझते हैं या अनुभव किया है या लोगों को बांटते हैं, वो आप अपनी भाषा में पेश कर सकते हैं। एंड नो डिस्कशन। आप जो कहना चाहते हैं फ्रीली आप बता दो, कि मैं सबको ये बताता हूँ, मैं मानता हूँ और बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूँ, और ध्यान के अंदर कितने प्रकार के ध्यान है वो बताया उन्होंने। या कोई व्यक्ति का ध्यान करने के लिए बताता हूँ, भगवान को हो। दूसरा ध्यान कोई गुरु को, जो प्रत्यक्ष होता है। भगवान का मतलब इमेज है, गुरु का मतलब तो प्रत्यक्ष है, उसका ध्यान करो। या तो फिर मंत्र का ध्यान करो, या तो कोई ज्योत का ध्यान करो। धीरे धीरे ये ध्यान करो। तो ध्यान करने से क्या होता है, ये जो उन्होंने कहा ना, वो बताया आपको कि वो 5 इंद्रियों से वो मुक्त हो जाता है। 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रिय से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और अगर ज्यादा ध्यान लग गया तो शरीर का भी उसको भान रहता नहीं है, यहाँ तक वो पहुंचता है। और एक दिन वो आत्मा का अनुभव करेंगे। दैट इज द मेथड ऑफ मेडिटेशन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये उन्होंने ध्यान की परिभाषा
शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में एक्सप्लेन किया। तो मैंने कहा इंद्रिय ज्ञान को भूल जाना और शरीर को भूल जाना, वो दुनिया के सभी इंसान सो जाते हैं तो बड़ा नेचुरल है। बोलते नहीं है, हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना बोलो। जब सो जाता है तो देखा भार होता है, इंद्रिय का होता है, तो ये एफर्ट है या बर्ड नेचर है? बोलते नहीं है। जो बर्ड नेचर है उसको पुरुषार्थ करना है, नहीं समझ में आया। ये सो जाना कोई ऑप्शन है? तो इंद्रिय क्या, इंद्रियों को भूल जाना, शरीर को भूल जाना, ये ऑप्शन है, कंपल्सरी है। तो कंपल्सरी को पुरुषार्थ कहेंगे या तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ऐसा कहेंगे? नहीं, सोचो, मेरी बातों को स्वीकार मत करो, पहले सोचो। यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड। अगर जागृत अवस्था में करते हैं तो शांति रहेगी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये मुक्ति का मार्ग है, ये मैं कहता हूं। क्या बताया? शांति का मार्ग है। क्या बताया? मुक्ति का मार्ग नहीं है। आखिर किससे छूटना है? शरीर से, इंद्रिय से। क्यों? क्या हम अलग नहीं है? हम शरीर से अलग नहीं है? हम इंद्रियों से अलग नहीं है? हम इंद्रियों की अवस्थाओं से अलग नहीं है? हम इंद्रियों के अनुभव से अलग नहीं है? बोलते नहीं है। तो अलग है वो अनुभूति करना है कि कोई और प्रोसेस करना है? अनुभूति करना है। हमारे जो भी साधु संत सन्यासी जो हजारों साल पहले थे, उन्होंने, लोग क्या कहते थे, वो आंखें बंद करके साधना किया। वो आंखें बंद करके साधना नहीं करते थे, वो आंखें बंद करके रिसर्च करते थे। हमने उनको साधना कर दिया। क्या गलती हो गई? रिसर्च। आज पूरे विश्व के अंदर हजारों साल पहले की किताबें आज भी लोग इसको पढ़ते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ते हैं। क्यों? अगर आंखें बंद कर बैठना तो पढ़ने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं है। ये रिसर्च करते थे और रिसर्च में जो अनुभव आया उन्होंने लिखा। और हम क्या करते हैं? आंखें बंद कर बैठो, ये रिसर्च है। कोई आंखें बंद करके बैठना की रिसर्च है? रात को कंपल्सरी आंखें बंद होती है, करने की क्या है? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम जब मेडिटेशन करते हैं तो थोड़े समय के लिए दुख दर्द या जो कुछ सामाजिक प्रॉब्लम है वो थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। तो मैं उस बात को मानता हूँ, इट इज ओके, इट इज नॉट रॉन्ग। थोड़े समय के लिए भूलते हैं, वो अच्छी बात है, रिलेटिव सत्य में वो करेक्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। मगर मैं ये भी कहता हूँ कि अगर अच्छी सीरियल देखते तो भी भूल जाते हैं, तो बोलते नहीं है। तो सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना, बोलते नहीं है। कहीं ऐसे यहाँ जेंट्स बैठे, लेडीज भी होगी, जब क्रिकेट मैच होगी, उसमें फाइनल होगी वर्ल्ड कप की, उसमें भारत खेलता होगा, तो उस समय सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि आप उसको आत्मा का प्रसाद कहोगे, बोलते नहीं है। कई लोग घर बार खाना बार नौकरी भी भूल जाते हैं। तो ये मुक्ति का, मेरा मतलब मुक्ति का पुरुषार्थ है, ये मैं कहना चाहता हूं। एक आपका जो इंटरेस्ट था, चित्त, जिसका नाम है ज्ञान और दर्शन, वो आपने वहां कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो बाकी सब चीज छूट गई। वो तो प्रिंसिपल है, उसमें आत्मा की अनुभूति की बात कहां आई? थोड़े समय के लिए आपने कॉन्सेंट्रेट यहां कर दिया तो बाकी सब चीजें अपने आप छूट गई। वो तो साइंस है, मगर वो आत्मा के लिए नहीं है। आपका जहां इंटरेस्ट है वहां आपने अपने आप को लगा दिया, आपका ज्ञान दर्शन, बस, तो बाकी सब भूल गए। वास्तव में आपका ज्ञान और दर्शन कहां लगना चाहिए? मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, उसमें मेरा ज्ञान होना चाहिए और मन वचन काया
और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो सृष्टि अनुभव में आती है, ये कुदरती रचना है, ये मेरा दर्शन होना चाहिए। और कोई ज्यादा डीप में रिलेटिव सत्य में जाने की पुरुषार्थ के लिए आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? प्रकृति को ध्यान करना है तो करें, प्रकृति को पूजा पाठ करना है तो करें, प्रकृति को उपवास करना है तो करें, प्रकृति को माला गिननी है तो करें, प्रकृति को आरती करना है तो करें, प्रकृति को किसी प्रशंसा करना है, किसी की निंदा करना है, भले करें। मगर हम प्रकृति की हर अवस्था को कुदरती रचना ही देखेंगे। उससे बड़ा सम्यक दर्शन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। यस और नो? मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। आप सबको मालूम है या नहीं? सब बातें मैंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है, नॉट थियोरेटिकली एंड नॉट सोशली एंड नॉट रिलीजियसली। मैंने सभी बातों को साइंटिफिकली दुनिया के सामने सिद्धांत के रूप में पेश किया है। ये सनातन सत्य न मेरा था और न ही दुनिया की कोई व्यक्ति का हो सकता है। ये सनातन सत्य था, है और रहेगा। मगर दुनिया की कोई भी व्यक्ति ये सनातन सत्य का अगर दृष्टि मिलती है तो अनुभव कर सकते हैं। किसी की मोनोपोली नहीं है। ओपन टू स्काई है ये दुनिया में। सनातन सत्य ओपन टू स्काई है। हमारे पास दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? ये लॉक एंड की में नहीं है कि किसी के पास हमको की मिलेगी तब मालूम करनी है, मगर इसको रियलाइज करने के लिए हमको विजन चाहिए। आर्ट ऑफ विजन। अध्यात्म विज्ञान का दूसरा नाम है आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ एक्शन, आर्ट ऑफ स्पीच नहीं। दुनिया को देखने की नई दृष्टि जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला करती है। समझ में आया? और ये विज्ञान कई अवतारों से हमने सुना ही नहीं और नहीं पढ़ा है, पढ़ा भी नहीं है और सुना भी नहीं। मगर ये विज्ञान नया नहीं है। ये विज्ञान हाइड हो गया था। क्या हो गया था? मैंने इसको रीओपन किया है, मैंने डिस्कवर किया है, मैंने क्रिएट। यह अध्यात्म विज्ञान स्वामी कमलेश्वरन जी का नहीं है और नहीं रामकृष्ण मालिक का है। यह था, है और रहेगा। इसीलिए यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हम सब ये विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि हम खुद ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाले हैं। और इसीलिए हम सब शक्तिमान तो हैं। हमको राइट डायरेक्शन की जरूरत है, राइट विजन की जरूरत है। तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकती है, किसी की मोनोपोली नहीं है। और इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी पब्लिक में स्पीच देते हैं, टीवी में कहो या व्हाट्सएप के माध्यम से कहो या पब्लिक प्राइवेटली कहो, जितने भी मोटिवेशन वाले हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे, तो सभी व्यक्तियों को आज प्रवचनकारों को, उपदेशकों को या पब्लिक में मोटिवेशन करने वाले सभी व्यक्तियों को एन कैन प्रकार से विज्ञान शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। It is the power of spiritual science। जो पहले विज्ञान शब्द को बोलते नहीं थे, धर्म शब्द बोलते थे। क्या बोलते थे? आज सभी लोग जो है प्रवचनकार है, इसको विज्ञान शब्द बोलना पड़ता है। हाँ, जो लोग विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं वो विज्ञान की बात करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर क्योंकि आज ये विज्ञान इतना फैल गया है
और आम जनता उसको जान गई है थ्रू द मीडिया ऑफ टीवी एंड यूट्यूब। तो धर्मगुरु अगर शब्द नहीं बोलेंगे तो भी प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं दे सकेंगे, और इसीलिए बोलना पड़ता है। मगर यहाँ विज्ञान शब्द बोलना नहीं पड़ता है, विज्ञान ही बताते हैं। विज्ञान शब्द नहीं, विज्ञान के अलावा यहाँ कोई सब्जेक्ट, यहाँ न सोशल सब्जेक्ट है और यहाँ न रिलीजियस सब्जेक्ट है, यहाँ ओनली द सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सब्जेक्ट है। समझ में आया? तो इसीलिए आज पहला दिन है तो थोड़ा मैंने ये आध्यात्मिक विज्ञान को एज फार एज पॉसिबल विस्तृतता से बताने की थोड़ी कोशिश किया है। और लास्ट में एक बात बता दूं, बाद में क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ये जो मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, इसको मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दूं ताकि जो लोग पहली बार आए या नए आए या तो सुना नहीं उनको जरा क्लियर हो जाए कि ये शरीर न हम हैं न हम चलाने वाले हैं, और शरीर जो भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाले नहीं है। क्यों? इसका मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले इस शरीर जो है उसकी डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन सबकी एक है या अलग अलग है? अगर अलग अलग होगी तो डॉक्टर भी अलग अलग चाहिए, बोलते नहीं है। यस और नो, एक है या अलग है? दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है बिकॉज ऑफ सेम स्ट्रक्चर। सेम क्यों है? मैन मेड है या नेचर मेड है? तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल डिजाइन नेचर मेड, यस और नो? सेकंड, अभी फिजिकल बॉडी की बात करता हूं, इस शरीर हार्ट फॉर्म सबसे पहला डिजाइन कुदरत की है। फिर ये शरीर हार्ट फॉर्म जो पंच महाभूतों का बनाया हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यस और नो? ये पंच महाभूत किसका है? डिजाइन कुदरत की, पंच महाभूत भी कुदरत का है, यानी शरीर कुदरत का है। करेक्ट? अभी ये शरीर तो बन गया, इसको 100 साल तक जिंदा रखना है तो उसको मिनिमम क्या चाहिए? मिनिमम हवा पानी खुराक, यस और नो? वो भी कौन देता है? कि उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है? होता है। तो 100 साल तक जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कौन देता है? फिर हम कुदरत को पूछेंगे कि आप हमको 100 साल जिंदा क्यों रखते हैं? तो कुदरत कहते हैं कर्मों की भुगतान के लिए। तो फिर इंसान अपनी बुद्धि से प्रश्न करता है कि कर्म क्या किया है, वो तो हमको मालूम नहीं है, या सुन लो। तो कुदरत कहते हैं तुम्हारा काम एग्जाम देना है, हमारा काम बोलते नहीं है। रिजल्ट के समय आपने एग्जाम क्या दिया है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो रिजल्ट देने वाला जानेगा, या सुन लो। तो आपने तो एग्जाम दे दिया है पिछले अवतार में, अभी तो रिजल्ट देना है, तो कुदरत का काम है। समझ में आया? तो हमारे जीवन के सभी प्रकार के जन्म से मौत तक का जो पूरा संयोग है, जो मन वचन काया के माध्यम से हम भुगतान कर रहे हैं, वो सभी प्रकार के संयोग कौन बनाता है? अच्छा या बुरा कौन बनाता है? बचपन, युवानी या बुढ़ापा कौन बनाता है? पाप पुण्य के संयोग कौन बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के संयोग कौन बनाता है? समझ में आया? तो जीवन के हर संयोग कुदरती रचना है, यह सुन लो। और लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? बताइए। तो जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र चॉइस है। तो ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कौन है? तो इसमें हमको क्या करना है? माला गिननी, पूजा करना है, ध्यान करना है,
सामाजिक प्रतिक्रमण करना है, क्या करना है? हमको करना है या प्रकृति को करना है? और प्रकृति करती है वो अपनी मर्जी है कि कंपलसरी है? और मर्जी को हम पुकार कहेंगे। देखो हमारी सोच देखो, वेयर वी आर, हम कहाँ खड़े हैं। वी डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। अगर ये साइंस नहीं समझोगे तो सनातन सत्य नहीं समझ में आएगा। और धार्मिक सत्य तो सबके पास है ही, हम इसको मना नहीं करते। जब सनातन सत्य नहीं होता है तो धार्मिक सत्य तो होगा ही, क्योंकि आपका जब हिंदुस्तान में जन्म हुआ है तो आपके पास धर्म के संस्कार तो होंगे ही, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता, वो है आपके पास। मगर मैं आपको उससे ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ये धर्म के संस्कार गलत है ऐसा नहीं बताता हूँ, मगर जब हम मुक्ति की बात करेंगे तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान जो है, मैंने आज पहला दिन था इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि ये फंडामेंटल साइंस आप सबको समझ में आया होगा। तो आइए हम सब ये अध्यात्म विज्ञान के बारे में अपने प्रश्नों के माध्यम से उत्तर पाके कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ये विज्ञान जिसको ये विज्ञान समझने में अभी भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, या तो जिस प्रकार के समझना चाहिए वो हमको समझ में नहीं आया है, तो भी आप प्रश्न कर सकते हैं। ओपन पुस्कार, ओके? यहाँ कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर केवल सिद्धांत के ऊपर रहेगा, श्रद्धा के ऊपर नहीं रहेगा। तो अभी एक एक करके कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न करेंगे वो माइक में करेंगे ताकि रिकॉर्डिंग होता है। यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 5 सेशंस सुने थे आपके, और उसमें बहुत अच्छा क्लियर किया है रिलेटिव और ये का कि गंदा की क्या होता है और प्योर की क्या होता है। डिफरेंट दिखने में सेम होता है, तो कहीं कहीं समझने में ईजी हो जाता है। लेकिन अभी भी थोड़ा आज तो पूछना है कि जैसे आपने बोला ऑटोमोट में है शरीर, तो ऑटोमोट में पुरुषार्थ की क्या वैल्यू है? तो जैसे बोलते हैं नर से नारायण बन जाता है, या प्रकृति सबके लिए सेम है, तो फिर सबको एक जैसा नहीं बनाती है। तो कुछ तो है जो हमारे पुरुषार्थ है, या बच्चों को भी संस्कार दिखाते हैं, चोरी नहीं करना है, तो कौन सा भाग है पुरुषार्थ का जो हमारे हाथ में है? वैसे तो मैंने उत्तर दे दिया है, फिर भी आपको बता दूं। मैंने कहा दुनिया में 3 प्रकार के धर्म है, मानव धर्म, धार्मिक धर्म और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के धर्म है, तो 3 प्रकार की कैटेगरी के पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ का 3 प्रकार का फल है। अगर आप ह्यूमैनिटी को बिलीव करते हैं तो आपके लाइफ में ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट रहेगा, किसी को हेल्प करो, किसी को ये करो, किसी को ये करो। फिर आपको नहीं, भगवान को नहीं मानता हूँ, क्रियावान को नहीं मानता हूँ, मगर मैं किसी को हेल्प करने को मानता हूँ। तो ये इस प्रकार की कर्म लेकर आए। कोई कहता है नहीं मैं मानव धर्म की क्या बात करूँगा, भाई मैं तो तप जप ताप ये करूँगा, पुण्य करूँगा, पूजा पाठ करूँगा और पुण्य प्राप्त करूँगा, और अगर प्राप्त हो गया है तो मैं प्रायश्चित करूँगा। तो ये धार्मिक बातें हैं, तो उनका भी फल मिलेगा। और थर्ड, ये सामाजिक और धार्मिक धर्म से, मानव धर्म और धार्मिक धर्म से ऊपर है आध्यात्म विज्ञान है। तो वो जहाँ सनातन सत्य को उपयोग नहीं कर सकता है वहाँ वो जागृत होगा, और कर सकता है यह उनका पुरुषार्थ है, और नहीं कर सकता है तो उनके लिए वो डिसाइड करेंगे कि हे अंतर्यामी परमात्मा, हालांकि यह कुदरती रचना ही है, मगर मैंने अज्ञानता के वश, डूअरशिप के वश, ओनरशिप के वश किसी को मैंने गुनहगार देखा। दिस इज द मिस्टेक ऑफ माय विजन, नॉट मिस्टेक ऑफ माय एक्शन। आई हैव टू करेक्ट माय विजन, नॉट एक्शन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दैट्स इट। तो दैट इज बिल्कुल 3 टाइप का पुरुषार्थ है, मानव धर्म भी पुरुषार्थ है, धार्मिक धर्म पुरुषार्थ है, और आध्यात्मिक दृष्टि पुरुषार्थ है। कैटेगरी अलग अलग है, और सभी का अपना रिजल्ट भी होता है। आध्यात्मिक मार्ग पे विजन को करेक्शन करके है। Yes, art of spiritual science is an art of vision, not art of speech or direction. वो विजन है।
और एक और क्वेश्चन है कि अलग अलग मान्यता है। एक मिनट, उसमें आपको एक बात जोड़ दूं, पुरुषार्थ करने वाला न शरीर है न आत्मा है। यू हैव टू क्लियर फर्स्ट। मन वचन काया जन्म से मौत तक उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। वो कैसे पुरुषार्थ करेगा? और आत्मा कुदरत शक्ति वाला है, अविनाशी है, तो क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत है? तो पुरुषार्थ कौन करेगा? बीच में कोई है जो जानना है कि क्या इसको कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा। क्या कहते हैं? शरीर को मैकेनिकल आत्मा कहते हैं, मैकेनिकल ऑटोमोड। जो पुरुषार्थ करने वाला है वो प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, वो लाइव है, वो ऑटोमोड नहीं है। और मैकेनिकल आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को कोई पुरुषार्थ होता नहीं, वो अपने स्वभाव में ही है और वो अपने स्वभाव में से कभी बाहर निकल भी नहीं सकता है। समझ में आया? तो आत्मा में पुरुषार्थ नहीं है, मन वचन काया पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं, तो पुरुषार्थ कौन करेगा? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। इसलिए जो बोलते हैं कि जीव आत्मा या भटकती आत्मा, तो ये कैटेगरी आत्मा की कैसे होगी? शुद्ध आत्मा वो सबने अपने अपने व्यू पॉइंट से शब्दों का निर्माण किया है। हमको सिंपल समझना है। सिंपल 3 प्रकार की कैटेगरी है। शरीर है जो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो वो मैकेनिकल आत्मा है। मैकेनिकल मतलब ऑटोमोबाइल। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, दे आर द क्रिएशन ऑफ द न्यू कॉज और सेपरेशन। प्रकृति और परमात्मा को अलग रखना वो भी पुरुषार्थ है, और पाप पुण्य करना भाव से वो भी पुरुषार्थ है, राग द्वेष करना वो भी पुरुषार्थ है। मगर इससे कर्म बनते हैं। तो 2 प्रकार का पुरुषार्थ कर सकते हैं लाइव पुरुषार्थ। या तो नए कर्म बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, या तो कर्म बनाने का जो रॉ मटेरियल है इग्नोरेंस है, इसको मिटाने का भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। जिसके पास आध्यात्म विज्ञान है वो अज्ञान को मिटाने का पुरुषार्थ करते हैं, जिसके पास विज्ञान नहीं है वो पाप पुण्य का पुरुषार्थ करते हैं। पाप पुण्य और प्रायश्चित है, मगर पुरुषार्थ तो है ही। और पुरुषार्थ करने वाला लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। लाइव, जिसको कहते हैं लाइव ईगो। समझ आया? इन प्रेजेंस ऑफ सोल, इन प्रेजेंस ऑफ सोल and body, the live प्रतिष्ठा आत्मा can create a new cause for the next birth. समझ में आया? एक और है जो अलग अलग मान्यता है, जैसे अल्टीमेटली ये तो सुना है कि मोक्ष इज अल्टीमेट है, लेकिन वैष्णव धर्म में बोलते हैं कि नहीं, वैकुंठ धाम इज अल्टीमेट। तो मान्यता तो अलग अलग है, तो कुछ ऐसे पैरामीटर होता है, यूनिवर्सल पैरामीटर, जिससे जज किया जाता है कि ये राइट है। एक तो अपने व्यू पॉइंट से हर एक अपना राइट बोलते हैं, लेकिन यूनिवर्सल पैरामीटर कोई होता है कि हाँ ये सत्य है, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, ऐसा कुछ है? Actually, the moksha and mukti is free from all kind of bondage. सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति, इसको मुक्ति बोला जाता है। और बॉन्डेज इसका मतलब होता है यू हैव टू डू कंपल्सरी विदाउट ऑप्शन, बिकॉज यू क्रिएट द कॉज, यू हैव टू सफर। अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो नो बॉन्डेज, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। टाइटल जो देना है वो दे सकते हैं। टाइटल इज नथिंग इम्पोर्टेंट, बट द रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। अनुभूति इज इम्पोर्टेंट। इसको नाम कोई भी दो, कोई फर्क नहीं। आपके सत्संग से ज्यादा सुना है कि कर्मों में अगर जितमालकी भाव है तो वो भी बंधन का कारण बन सकता है। यस, मालिक की भाव है तो बंधन का कारण बनेगा नहीं। जब शरीर हमारा नहीं है, हम कैसे मालिक बन सकते हैं? पर मालिक करोगे तो मार करना पड़ेगा। जब शरीर हमारा नहीं है तो सत्ता, संपत्ति, सबल साधन हमारा हो सकता है, शरीर का हो सकता है, हमारा हो सकता है, तो हम क्यों मानेंगे हमारा है? यही तो बंधन है मालिक की। शरीर का हो सकता है क्योंकि शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है, हम थोड़ी कर्मों की भुगतान का साधन है। We have a clear and transparent vision. I am a pure soul only,
and all other things in this world is only scientific circumstantial evidence. So I am the observer of all kind of circumstances. I am not sufferer, I am not creator. You understand? बहुत अच्छे से। हम क्रिएटर नहीं है, सफर नहीं, हम ऑब्जर्वर है। दिस इज आवर स्टेटस। और ये ऑब्जर्वर के अंदर ही शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन क्या होता है, डेवलप होता है। और डूअरशिप के अंदर जो भी होता है बौद्धिक ज्ञान, राग द्वेष पाप पुण्य प्रायश्चित, ये सब डेवलप होता है। तो अध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए और धार्मिक और सामाजिक बातें वो पाप से पुण्य की ओर जाने का रास्ता है, मगर यू हैव टू लिव इन दिस लाइफ। ये अच्छे जन्म के लिए धर्म है, मुक्ति के लिए धर्म नहीं है, इसके लिए साइंस ही है। और स्वामी जी, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, आत्मा की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है सुनने को, पर फिर भी लगता है कभी कभी इम्पोज कर रहे हैं। जैसे शरीर की हर क्रिया सहजा सहज होती है, जैसे कोई इंसल्ट किया इंस्टेंट हमको फीलिंग में आ जाता है, लेकिन मैं जब बोलती हूँ मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, तो फीकी भगवान की तरह रखते हैं, इम्पोज करना पड़ता है। तो कहाँ हमारी सच्चाई है जो उसको रसगुल्ले की तरह हमको अनुभव में क्वालिटीज। You know the difference between the power and faith? Yeah. What is the difference? और पावर को टच करेंगे तो बचेंगे नहीं, what is the difference between the power and fan? Fan is moving, car is moving, machine is moving. Right. And what is the value of the power? Power is the main source of all. Power is the main source, the soul is the main source. Yeah. And this is a machine, mechanism of your karma. Very nice. You understand my point? But the power is never boys and girls. Power is not doing pap and punya. Power is not doing good and bad. Power is power. It's the mechanism of your karma. You understand? Mechanism of your karma. ये पावर से आप फैन भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, हीटर भी चला सकते हैं, कटिंग भी चला सकते हैं, सिलाई भी चला सकते हैं, मगर पावर तो न्यूट्रल है ना। Same thing that soul is always neutral. Now you understand? So power में कोई गलती नहीं है। Utilization of power, to use the power through your ignorance, you create a cause. पावर की हानि में आप इसका अज्ञान दृष्टि से इस्तेमाल करते हैं, तब पाप पुण्य बनते हैं, तब कर्म बनते हैं, और फिर इसके भुगतान के लिए ये संयोग आते हैं। ऐसा मैकेनिज्म, एंड मैकेनिज्म इज ऑलवेज वर्क मैकेनिकल। ये बॉडी जन्म से मौत तक मैकेनिकल तो है, यू हैव नो चॉइस। लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमने जीवन में बहुत गलती किया है, आज भी किया है, पहले भी किया है, उसके 5-10 साल पहले किया, 50 साल पहले किया, उसके इतने साल भी पहले किया, मतलब ये बढ़ती बात है। तो फिर हमको इसका तो क्लीन करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा जो अपने जीवन में हमारा आयुष्य कर्म खत्म हो गया, हमारी लाइफ खत्म हो गई, हमारे कर्मों का हिसाब खत्म हो गया, राइट? इसको आप रीओपन करना चाहते हो? ऑलरेडी इट इज फिनिश और नो? फिनिश तो नहीं हुआ है, कैसे महसूस होता है? कल आपने झूठ बोला और आज वो झूठ बोलने का संयोग सदा के लिए समाप्त हो गया या नहीं? रिजल्ट तो खत्म नहीं है। मैं संयोग की बात कर रहा हूं। संयोग तो क्या दोबारा सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम व्यक्ति, सेम ब्रेथ के साथ आएगा? नहीं आएगा। जब संयोग खत्म हो गया, आयुष्य खत्म हो गया, श्वास खत्म हो गया, why you repeat in your life? Life is for living in the present or in past. वर्तमान के लिए जीना है या पास्ट के लिए जीना है? वर्तमान के लिए। वर्तमान ही सत्य है, पास्ट सत्य नहीं है। ऑलरेडी पास हो गए,
यस कि नो? और फ्यूचर अभी आया नहीं है। नहीं है। लिव इन द प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट। वर्तमान में रहना वही तो ज्ञान की निशानी है। हाँ। और भूत भविष्य में रहना वही तो बुद्धि की निशानी है। बुद्धि वाले भूत भविष्य में चाहे वर्तमान में जिएंगे, उनके पास 50 करोड़ है, नहीं मगर वो 5 करोड़ देता नहीं है। 50 करोड़ तो यूज कर, नहीं समझ में आया। और फिर मरेगा तो 200 करोड़ रख छोड़ के जाएगा, बोलते नहीं कि नेक्स्ट मंथ में याद नहीं करेगा मैं छोड़ के गया। तुम वर्तमान में जियो ने। Why you think about the past? Live in the present all the times. कुदरत ने आपको ये समझ दिया है। आज कौन सी डेट है? 25th मार्च 2022 और 24 मार्च 2022 और उसके पहले के समय के लिए हम एक्सपायर हो चुके हैं। यस और नो? यस। और इसको जिंदा करना है तो फिर बोलते हैं ना क्या करना पड़ेगा? बोलते नहीं है, मर गए उसको जिंदा करना है ना। Why you think about the past? ये सब धार्मिक बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, आध्यात्मिक की बातें नहीं है। तो you have to go little bit upper। ये गलत नहीं है, पाप पुण्य की बात करना गलत नहीं है, वो धार्मिक लेवल है, इट्स अ लेवल। यू गो बियॉन्ड, आप उससे ऊपर चले जाओ तो ये कुछ है नहीं। तो आपको आपका विजन को अपग्रेड करना है, एक्शन को अपग्रेड, वो तो कुदरती रचना है। विजन को अपग्रेड करें। पहले हम आरती नहीं करते थे, अभी हम आरती करते हैं। आप समझे? हाँ। पहले आरती नहीं करते थे, जो भी अज्ञान था इसलिए। अभी धर्म का ज्ञान हुआ तो मैं आरती करता हूँ। अभी मेरे को विज्ञान प्राप्त हुआ तो भी मैं आरती करता हूँ। मगर जब धर्म का ज्ञान था और आरती करता था तब मैं पुरुषार्थ मानता था। जब विज्ञान मिला तो मैं उसको कुदरती रचना मानता हूँ। That's it. No पाप and no पुण्य, no to worship, no ownership. It is controlled and governed by the law of nature. तो ये आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है? जो जहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है वही आध्यात्मिक विज्ञान है। तो कहते हैं कि मुझे आत्म साक्षात अनुभव के सिवाय जगत की कोई विनाशी चीज, तो लगता है वो तो विनाशी चीज तो रिलेटिव के लिए है। तो सत्य पर जाने के लिए कंडीशन दादा बाबा ने नहीं दी, तो मेरा मन बोलता है मैं अपने पे ये कंडीशन क्यों अप्लाई करूं कि जब। और इसीलिए हमने कहा मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना से खत्म हो गई। और मैं मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। उसमें क्या करने की क्या बात है, बदलने की क्या बात है, छोड़ने की क्या बात है, सुधार करने की क्या बात है, बताइए? और ये फैक्ट नहीं है? हाँ। कुदरती रचना है, वो फैक्ट नहीं है? हाँ है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो फैक्ट नहीं है? है। बस रियलाइज करना है, दैट्स इट। बनाना नहीं है। यू हैव टू रियलाइज with the help of सम्यक ज्ञान and सम्यक दर्शन। यस। जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का क्या कार्य है? हमारे जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का क्या रोल है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारे अंदर 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का एक नाम है अंतस्करण। क्या नाम है? अंतस्करण। अंतस्करण के 4 फेसिस है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो विचार जो थॉट प्रोड्यूस करता है वो मन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस देखता है वो बुद्धि है, जो फिल्म दिखाता है वो चित्त है, और जो डिसीजन लेता है वो अहंकार है। तो ये अंतस्करण अंदर 2 प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज और दूसरा चार्ज। डिस्चार्ज है वो पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार में क्या है? डिस्चार्ज। ये और हो गए। और अभी जो आप प्रोसेस करते हैं
वर्तमान संजोगों में वर्तमान ज्ञान दर्शन का उपयोग करके मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस से फिर स्पीच और एक्शन का कॉज बनता है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी ऑफ अ न्यू कॉज। समझ में आया? नया कर्म बनाने की, प्रोसेस करने की फैक्टरी है मन बुद्धि चित्त अहंकार। कौन सा? लाइफ। इससे स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। बीज समझ रहे? बीज है कर्म। नेक्स्ट वर्ड में ये लाइफ अंतस्करण डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज का मतलब मैकेनिकल, अभी कोई चॉइस नहीं। और कुदरत उसके मुताबिक स्पीच और एक्शन के संयोग देंगे, उसके लिए बॉडी भी दिया है। यस और नो? यस। तो ये कॉज एंड इफेक्ट इज अ साइकिल ऑफ रिवर्स, रीइंकार्नेशन। समझ में आया? और इसको मिटाना है, बंद करना है, तो सभी प्रकार के अज्ञान को मिटाना है। और अज्ञान की डेफिनेशन है रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। क्या बताया? रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना, रिलेटिव सत्य को मेरा सत्य मानना, रिलेटिव सत्य को मुक्ति का सत्य मानना, ये ही अज्ञान है। क्या है? और उसी अज्ञान से कर्म बनते हैं। तो रिलेटिव सत्य और मुक्ति का साधन नहीं है, जीवन जीने का साधन है। और सनातन सत्य अज्ञान को मिटा के मुक्ति की अनुभूति करने का साधन है। समझ में आया? उससे मुक्त कैसे रह सकते हैं? मुक्त रहने का नहीं है, मुक्त है उसका अनुभव करना है। कैसे करते हैं? जैसे हम कोई भी अवस्था को देखते हैं तो हमको मालूम है ये अवस्था और हम क्या है? अलग है। अलग है। देखने वाला अवस्था को देखने वाला और अवस्था को प्रकाशित करने वाला, ये तीन अलग है। अवस्था वो कुदरती रचना है, अवस्था को देखने वाला लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। उसके बाद जैसा ज्ञान दर्शन है वैसे अवस्था को देखेंगे, समझेंगे। और मूल आत्मा है वो अवस्था और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकाशित करता है। समझ में आया? तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास जैसा ज्ञान दर्शन है ऐसा वो उपयोग करके अनुभव कर सकता है। जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहता है मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर को चलाने वाला हूँ, मैं ही भुगतान करता हूँ, तो फिर राग द्वेष तो होगे ही, क्रोध मान होगे ही, तो कर्म तो बनेंगे ही, और जन्म मरण भी होंगे। वो चलता ही रहता है, मुझे हो रहा है कभी। हाँ, ये भ्रांति है। क्या है? भ्रांति है। मेरे को होता है वही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। वो उसके सामने मैं एक नहीं हूँ, ऐसा ही या प्लीज जिसको प्रश्न करना है कर सकते हैं। प्लीज लेडीज जेंट्स किसी को भी प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रह्मांड के रहस्य से क्या तात्पर्य है? ब्रह्मांड का रहस्य का मतलब होता है ये दुनिया का सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वो अगर जानोगे तो फिर मालिकी भाव, कर्ता भाव रहेगा नहीं, देहाध्यास रहेगा नहीं, किसी के ऊपर राग द्वेष होगा नहीं। अगर रहस्य जाना तो ये सब तो पपेट्स है, वी ऑल आर पपेट्स, और उसका संचालन कुदरत है। और हम नाहक किसी के ऊपर राग द्वेष करते हैं बिकॉज ऑफ अज्ञान। समझ में आया? तो ब्रह्मांड का रहस्य का मतलब रहस्य जानोगे तो मालूम होगा कि आखिर दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। द वर्ल्ड इज जीरो। हम हीरो है, दुनिया हीरो नहीं है। मगर क्योंकि मोह के बस, अज्ञान के बस हमने दुनिया की अवस्थाओं को, व्यक्तियों को, साधन संयोग संबंध सत्ता संपत्ति को हीरो बना दिया और अपने आप को जीरो बना दिया। हम ये भूल गए कि हम है तो शरीर है और शरीर है तो संयोग है। मगर हम क्या कहते? संयोग है तो हम है, शरीर है, और शरीर है तो आत्मा है। ये उल्टा ज्ञान हमको हो गया। समझ में आया?
उल्टा ज्ञान हो गया। कई लोग कहते थे कि हमने ऐसा ज्ञान सुना है कि मैं चंदूलाल हूँ और मेरे अंदर शुद्धात्मा है। तो मैंने कहा बात बराबर है मगर प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। मैं चंदूलाल हूँ मतलब मुख्य क्या हुआ और मेरे अंदर क्या है तो वो सेकेंडरी हुआ है ना। तो मैंने कहा दिस इज नॉट करेक्ट प्रेजेंटेशन। मैं शुद्धात्मा हूँ और चंदूलाल कर्मों की भुगतान का साधन है और जब तक कर्म होगा वो रहेगा। कर्म खत्म हो जाएगा उसको जला दिया जाएगा मगर वो रहे या जले मेरे को कोई फर्क है बिकॉज आई एम। मैं हूं तो चंदूलाल है, मैं रहता हूं तो चंदूलाल के आधार से मैं हूं कि मेरे आधार से चंदूलाल है। बोलते हैं तो उल्टा क्या चंदूलाल है तो शुद्धात्मा। अभी आप समझ में आया प्रेजेंटेशन गलत हो गया और इससे लोगों की सोच भी बन गई है मेरे अंदर शुद्धात्मा। अभी मैं शुद्धात्मा हूं और ये चंदूलाल तो कुदरत ने दिया हुआ कुदरत का मशीन है और जब कर्म खत्म हो जाएगा तो मशीन को जला दिया जाएगा। यस और नो? तो वैल्यू किसकी रही? शुद्धात्मा की रही। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए जब हमारी सोच ही गलत थी और इसीलिए एप्लीकेशन भी गलत हो गई। क्या हो गई? जब चंदूलाल मुख्य बन जाएंगे तो अपने आप शुद्धात्मा गौण ही हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को सिर्फ कुदरती रचना ही देखना यही केवल दर्शन है और बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान संभव नहीं है। लोग कहते हैं हम केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करते हैं और दोबारा ये भी कहते हैं कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। जो केवल ज्ञान स्वरूप है उसके लिए पुरुषार्थ करने का बोलते नहीं है। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है और रहेगा। उसका केवल ज्ञान कभी कम ज्यादा नहीं होगा मगर ये आत्मा की हाजिरी में हमको जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन खड़ा हो गया है अज्ञान के रूप में, इसको पहले मिटाना पड़ेगा और इसके लिए उसका नाम ही अज्ञान को मिटाना और अज्ञान को मिटाने के लिए सनातन सत्य कुदरत का कानून 6 सनातन तत्वों को जाने बिना और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखे बिना हम केवल दर्शन की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो कुदरती रचना है उसको कुदरती रचना देखना यही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। आप बताइए क्या मन वचन काया कुदरती रचना नहीं है? मन वचन काया की कोई भी अवस्था, किसी के मन वचन काया की अवस्था भी कुदरती रचना नहीं है। सत्ता संपत्ति सबन साधन जो हमारे पास है और उसका पास भी है, क्या वो कुदरती रचना नहीं है? दिन रात होता है कुदरती रचना नहीं होती है? ठंडी गर्मी बारिश कुदरती रचना नहीं है? भर्ती हो कुदरती रचना नहीं है? ये सूर्य चंद्र तारा ये ग्रह नक्षत्र क्या कुदरती रचना नहीं है? तो कुदरती रचना से पर कौन है? केवल शुद्धात्मा, केवल जिसको कुदरती रचना कुछ नहीं कर सकती है। मगर वही शुद्धात्मा की हाजिरी में, उसका प्रकाश की हाजिरी में जब हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का यूज करेंगे उस समय हम नए कर्मों को चार्ज करेंगे और वो कर्मों को भुगतान के लिए कुदरत हमको जन्म मरण देती रहेगी। तो मिस्टेक ये हम सनातन सत्य को देखते नहीं है, मानते नहीं है, रियलाइज नहीं करते हैं। ये ब्रह्मांड का रहस्य है और फिर रहस्य का मतलब कोई चमत्कार की बात नहीं है। रहस्य का मतलब है फैक्ट जो है वो भी हम नहीं मानते। एक तकलीफ है, हम हस्बैंड को देखेंगे, वाइफ को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, संबंधों को देखेंगे, करेक्ट है, वो चर्म चक्षु की बात है।
मगर वही सत्ता, वही संबंधों के अंदर, वही पति पत्नी बच्चे परिवार के अंदर शुद्धात्मा नहीं देखेंगे। क्यों नहीं है? बोलते नहीं है। तो रिलेटिव सत्य देखा, सनातन सत्य है कि नहीं मुझसे? फिर मन वचन काया जो कुछ भी करती है हमारा और किसी का, वो देखा हमने कि उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, उन्होंने चोरी किया, उन्होंने झूठ किया, उन्होंने गुस्सा किया, ये हमने देखा। मगर जो क्रिया जिस व्यक्ति के साथ हुई वो कुदरती रचना है, वो हमने नहीं देखा। तो रिलेटिव सत्य देखा, तो फिर कर्म बनेंगे। जब उसको सनातन सत्य देखेंगे तो कर्म, तो उसमें चमत्कार की बात कहाँ आई? इसमें चमत्कार की बात कहाँ आई? ब्रह्मांड का रहस्य का मतलब जो है वो दिखता है नहीं, और जो दिखता है वो है नहीं, वो रहस्य है। समझ में आया? आत्मा है, हम देखते नहीं है, वो शरीर नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरत का था है और रहेगा। ये तो टेम्पररी अवस्था है, नेचर मेड है और कंट्रोल कुदरत है। आप समझे ना? इसीलिए वो न हम है न हम चलाने वाले हैं। समझ में आया? मगर हम तो शुद्धात्मा है, और ये सभी व्यक्तियों के अंदर भी क्या है? वो सनातन सत्य है। तो सनातन सत्य को देखना वो सम्यक ज्ञान है, और रिलेटिव सत्य को देखना वो मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन को मिटाना, इसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। और वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया का विषय नहीं। समझ में आया? सिंपल साइंस है, इसमें कोई गोल गोल बातें, नो इफ एंड बट, इट इज अ फैक्ट। आप मानो या न मानो, कुदरत के कानून में कोई फर्क नहीं होगा। और आप कुदरती कानून से पर भी रह सकते हैं, नहीं मानोगे तो भी। यस, हाँ, जय सच्चिदानंद। कोई बात नहीं, प्लीज। ये डिस्चार्ज अहंकार जो है वो मन में आने वाले जो विचार है उन सबको देख सकते हैं, जान सकते हैं, अलग रह सकते हैं। तो वैसे ही जो डिस्चार्ज अहंकार है, क्या वो मन में आने वाले विचारों से अलग रह सकते हैं? अलग ही है डिस्चार्ज अहंकार भी सब। डिस्चार्ज मतलब, डिस्चार्ज का मतलब होता है मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल। नहीं, लेकिन वो बराबर है, लेकिन मन में जो विचार आया है, तो जैसे लाइव प्रकृति से आत्मा देख सकता है, जान सकता है, तो वैसे डिस्चार्ज अहंकार भी उससे अलग रह सकते हैं। डिस्चार्ज का मतलब ही मैकेनिकल है। तो मतलब नहीं, मुझे क्या कहना है कि कर्ता भाव से जो भी चीज की है उसे भोक्ता भाव से भुगतना ही पड़ेगा। भुगतने वाला तो अहंकार है, डिस्चार्ज अहंकार भुगतता है। तो वही डिस्चार्ज अहंकार भुगतान करता है। हाँ, वो एक मतलब उसको भुगतना ही पड़ेगा। सिंपल बताओ, मैं समझ गया, कंफ्यूज नो प्रॉब्लम। आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, डोंट वरी। अगर आपको किसी ने भी चाटा लगा दिया तो क्या होगा? दुख होगा। नहीं, माइंड पढ़ो। हाँ, दुख होगा, ठीक है। और आपके अंदर आत्मा निकल गया, आपको जला दिया गया तो नहीं, वो कुछ नहीं। क्यों जला दिया तो भी नहीं बोलते नहीं है? आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है तो आत्मा जल गए? नहीं, आत्मा के प्रेजेंस से हाँ बोलिए। और विचार पार्ट जो है वो बोलना पड़ता है। तो डिस्चार्ज तभी तो ये ट्रिक हुई ना आपको। आत्मा की हाजिरी है, आत्मा को नहीं होती है। आत्मा की हाजिरी में कर्म है, तभी तो आप जिंदा है। कर्म नहीं है, जिंदा रहोगे? मैंने पहले क्या बताया? कर्म खत्म हो गया, बॉडी को जला दिया जाएगा, आयुष्य कर्म खत्म हो गया। या सुन लो, तो आयुष्य कर्म का मतलब होता है मैकेनिकल पार्ट। आयुष्य कर्म के साथ जो सफरिंग है वो भी मैकेनिकल है, और बॉडी भी मैकेनिकल है। So we are only observer of mechanical part. We are not doer and owner of the mechanical part. मगर अज्ञानता से बन जाते हैं, they create the new cause for the next one. Now you understand? हाँ, लोग कहते हैं फीलिंग का मतलब क्या होता है? फीलिंग का मतलब बिलीफ के साथ क्या है? बिलीफ। मैं बताऊँ आपको, कोई भिखारी है,
जो मंदिर के बाहर खड़ा है और हम उसको 5 रुपया दान देते हैं तो उनको क्या फील होगा? अच्छा भी और कोई BMW में से उतरेगा मंदिर के पास, इसको 5 रुपया देंगे तो क्या होगा? ऐसा है, वाई उसको अच्छा नहीं लगेगा। वाई पर रुपया गलत है, नहीं, देने वाला गलत है, तो कौन गलत है? उसकी बिलीफ तो उसको हिस्सा नहीं। आप कहाँ क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्चार्ज बिलीफ और सफाई। ये मेरा एक्चुअली मुझे क्या कहना है कि मैंने चार्ज किया है कि मुझे आम खाने में बहुत मजा आएगा। वो बिलीफ है। हाँ बिलीफ है। तो अभी आम देख के मतलब तो मैं खाऊंगा ही। और अगर आम खाने का विचार आया मन में और अगर लाइव सर्विस से आपका वो देख रहा है समझो तो मुझे उससे अलग रहना है तो क्या वो साध्य हो सकता है? वो मुझे क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो कर्ता भाव से किया था कि मुझे आम खाने में मजा है, मगर वो मैकेनिकल है या लाइव है? नहीं, अभी तो मैकेनिकल है। हाँ तो अभी तो देखने की बात है। हाँ तो मतलब वो खाता ही रहेगा या अलग से रह सकता है उससे? क्यों? मैकेनिकल पार्ट नहीं है? नहीं समझा नहीं। मन वचन काया उनकी अवस्था टोटली मैकेनिकल नहीं है? हाँ मैकेनिकल है। तो देखने में क्या तकलीफ है? इसीलिए तो मैंने कहा कुदरत के अंदर देखो। Why think about I am doer and I am owner and I am sufferer? Why? You are not owner, you are not doer and you are not sufferer. You are only observer. You see, you look as a कुदरती रचना, that's it. जो भी हो रहा है That's it. और क्या है? अगर कुदरती रचना नहीं देखोगे तो अभी कुदरती रचना ही है। ये सनातन सत्य है और आपकी बिलीफ वो रिलेटिव सत्य है और रिलेटिव सत्य से ही सफरिंग होता है। सफरिंग इज नॉट अ फैक्ट, इट्स अ इल्यूजन। समझते हैं आप? इल्यूजन फैक्ट नहीं है। समझ में आया? ये मेरी संपत्ति, ये मेरे सत्य, ये मेरा परिवार है, ये सब इल्यूजन है। ये कर्मों का फल है, मैकेनिकल है, ऑटोनोमस है। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। जहां हम है ही नहीं, जहां हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं, वहां हमने हमारा या मेरा आरोपण किया और इसीलिए राजदेश बने अज्ञानता से और नए कर्म बनते। समझ में आया? ये मैकेनिकल पार्ट है। मैकेनिकल पार्ट को कुदरती रचना देखने से ही आप मुक्त रह सकते हैं। देयर इज नो एनी ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड। दिस इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्पररी सॉल्यूशन बहुत है, परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, कुदरती। समझ में आया? स्वामी जी हम बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ। इसके बदले में अगर हम ऐसा सोचें कि मैं शुद्धात्मा भगवान ही हूँ, तो अगर जब ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान स्वरूप ही हूँ तो फिर वो फीलिंग एक अलग आती है। जब वो फीलिंग आती है तब बाकी की बाहर की चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं लगती उस समय। तो ये सोचना सही है? कोई बात नहीं, इसमें क्या है। भगवान कहो, शुद्धात्मा कहो, शाश्वत पद कहो, चेतन पद कहो, जो भी जिससे आपको कुछ इंस्पायर होता है, बेनिफिट होता है, आपको सेपरेशन बैठने में हेल्प होती है, तो यू कैन यूज दिस वर्ड। नो प्रॉब्लम। अनुभव इज ए इम्पोर्टेंट थिंग, वर्क इज ए सेकेंडरी थिंग। मगर आपको जिस वर्ड से फीलिंग होती है तो यू कैन यूज इट। नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप यही बोलो यही मानो, जरूर नहीं। अनुभव होना चाहिए। अनुभव इज अल्टीमेट, वर्क इज ऑलवेज टेम्पररी। तो कोई मैंने कहा कि सनातन सत्य में यही बोलो, यही करो, यही मानो, ऐसा सत्य नहीं होता है। रियलाइजेशन होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी शब्द तो मीडिया है, मीडिया समझते हैं माध्यम। हमको माध्यम से रियलाइज की ओर जाना है। फिर माध्यम गाउन हो गया, क्या हो गया? देयर इज नो वैल्यू आफ्टर ओके, बट बिगिनिंग में ऑफ कोर्स वैल्यू है, बाद में कोई वैल्यू नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ, सिद्धात्मा हूँ, फिर केवल क्या हो गया? फिर जरूरत है नहीं। सबकी वैल्यू अपने अपने समय पे होती है। आप समझे?
और एक सवाल है स्वामी जी, जो मोक्ष में शुद्धात्मा को जो अनुभूति होती है, तो लास्ट फॉर्म में वही अनुभूति रहती है? अनुभूति में डेवलपमेंट, ट्रांसफर इन डेवलप, ये सनातन सत्य सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके जितना आप इरेज करते हो अज्ञान, दे कन्वर्ट इन डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस, और वो अनुभव कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आया? डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है। नर गति में जाओगे तो वही का वही डेवलपमेंट रहेगा। पाप पुण्य बदलता रहेगा क्योंकि वो टेम्पररी है। डेवलपमेंट कभी माइनस, जितनी एग्जाम कुदरत में पास हो गया वो कभी माइनस नहीं होगा। इट इज अ मैटर ऑफ योर विजन, इट इज नॉट मैटर ऑफ योर एक्शन। समझ में आ गया? केवल ज्ञानी शादी करेंगे तो भी मोक्ष होगा, और केवल एक ज्ञानी कुमार रहेगा तो भी संसार बनेगा। यानी फिजिकल अवस्था से कोई मेरा कहने का मतलब नहीं है। हमारे पास हम दिखाई होंगे तो भी कर्म बनेंगे, और केवल ज्ञानी के पास राज पाठ महल सब कुछ है तो भी मोक्ष में जाएंगे। इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ मटेरियल, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर विजन एंड क्लैरिटी ऑफ योर विजन। अगर आप ये रिलेटिव सत्य से मुक्त है, ऐसी अनुभूति है, तो रिलेटिव सत्य आपका सब्जेक्ट नहीं है। मगर आपको रिलेटिव सत्य की ही वैल्यू है तो ऑफकोर्स आप त्यागी भी है तो भी संसारी है। समझ में आया? इट्स अ मैटर ऑफ विजन नॉट एक्शन। समझ में आया? ये विजन की बात है। नहीं, कोई ऐसा सवाल था कि जैसे ध्यान करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो वो तो अपना मतलब वो उनको अनुभव ही होता होगा ना कि मैं ये सबसे अलग ही हूँ, मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो भी उनको अनुभव होता होगा वही अनुभव तो मोक्ष में होता होगा। देखो, अनुभूति एक प्रक्रिया है, प्रोसेस। शादी करना, उस समय हमको हस्बैंड एंड वाइफ का टाइटल मिलता है, और शादी करने के बाद आफ्टर 60-70 ईयर्स तक वाइफ और हस्बैंड के अनुभव की ही प्रोसेस है। तो कौन से समय में हस्बैंड वाइफ नहीं थे? शादी करने के बाद 40-50 साल साथ में रहे, तो कौन से समय में हस्बैंड वाइफ नहीं थे? ऐसा कोई समय नहीं। सही है। तो फिर प्रोसेस क्या है? अनुभव की, कि वाइफ कहती है कि मैं कैसे परफेक्ट वाइफ बनूं, हस्बैंड कहेगा मैं कैसे परफेक्ट हस्बैंड बनूं, ताकि हम दोनों एडजस्ट हो सके। ये प्रोसेस है। ऐसे यहाँ प्रकृति वाइफ है और परमात्मा पुरुष है, और प्रकृति और परमात्मा की प्रतिष्ठात्मक साथ है। कभी वो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, कभी परमात्मा के साथ, कभी प्रकृति के साथ, कभी परमात्मा के साथ। और जब प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा तो नेचर विल पनिश यू बिकॉज नॉट यू आर। समझ में आया? इसमें परमात्मा को कुछ नहीं होता है, प्रकृति को भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। जो भी होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा को ही होता है। समझ में आया? तो ये प्रकृति स्त्री है, परमात्मा पुरुष है, वो दोनों रहेगा ही, तभी तो कॉज करता है। समझ में आया? ये सब साइंस, सबको साइंस की तरह समझना चाहिए, रिलेटिव सत्य के फॉर्म में नहीं। ये सब बातें हमने धार्मिक तौर से समझाए, और इसीलिए हमको ये ब्रह्मांड का जो रहस्य बोलता हूँ वो मालूम। रहस्य का मतलब होता है सनातन सत्य, और रिलेटिव सत्य का मतलब होता है जो आम लोग भी जानते हैं, किताबों में भी लिखा है, और धर्मगुरु भी उसी की ही बात करते हैं। ये रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य उससे बहुत ऊपर है। समझ में आए? बस यही इसको ब्रह्मांड का रहस्य का मतलब कुछ चमत्कार नहीं। जिस समय हम हमारे विज्ञान में नहीं रह पाते, इसमें संजोगों में हम कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो अब जब बाद में ध्यान आता है कि भाई नहीं रही थी मैं, उस समय क्या करता? You can use the science at that time. अगर आपने चूक गए, साइंस देखना चूक गए, उसका भी फल आएगा, और जब वही संजोगों को आपने साइंस के रूप में देख लिया, वो भी आपका उदय करना आएगा, क्योंकि दोनों ही पुरुषार्थ है, पर पुरुषार्थ का फल तो आएगा। जब यूज नहीं किया उसका भी आएगा, और यूज करोगे उसका भी आएगा। समझ में आया? दोनों तो पुरुषार्थ है। हमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, हर समय वर्तमान में ही रहने की जरूरत है। कोई पिछली बातें अपने आप वर्तमान में आ जाए, इसको क्लियर कर दो।
कि ये कुदरती रचना है। फिर मैंने 25 साल के बाद गुस्सा किया था, मारामारी किया था, कपट किया था, झूठ बोला था, ऐसा था, और आज मेरे को याद आया, आज इसको बदल देता हूँ। बोला नहीं स्वामी जी, हम तो प्रायश्चित करेंगे, ये तो गलत है। तो मैंने बोला आप प्रायश्चित करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो आपको 2 बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। गलती आपने किया था, फिर वो कुदरती रचना नहीं है। माफी आप मांगेंगे, फिर वो कुदरती रचना नहीं है। नहीं समझ में आया? तो आपने विज्ञान को छोड़ दिया और रिलेटिव सत्य को अपनाया। यू आर गोइंग डाउन और अप, दैट्स इट, दिस इज योर चॉइस। एक मिनट, अभी जैसे हम सत्संग में बैठे, आपने बोला प्रेजेंट में रहो, पर क्या होता है कभी कोई आपने बड़ा गुस्सा किया तो क्या गुस्सा आता है और पहले चले जाते, तो हर समय हम अपने आप को प्रेजेंट में कैसे रखें? कभी आगे चले जाते, कभी पीछे चले जाते, तो प्रेजेंट में रहने हमेशा, ऐसा कुछ है? प्रेजेंट में रहने का मतलब जो हो रहा है इसको ही कुदरती रचना देखने की कोशिश करोगे तो वर्तमान में ही रहोगे। मगर जो प्रेजेंट में हो रहा है इसको सब्जेक्ट टू फ्यूचर एंड पास्ट देखोगे, इसको सब्जेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, इसको सब्जेक्ट टू ये मेरे काम का है, काम का नहीं है, ऐसा देखोगे, तो स्वाभाविक है आप वर्तमान में नहीं रह सकते। इसीलिए मैं सत्संग में बार बार कहता हूँ, हम इस दुनिया के अंदर न कुछ पाने के लिए आए और न कुछ खोने के लिए आए। हम सब इस दुनिया के अंदर अपने अज्ञान को सिर्फ मिटाने के लिए आए। पाना खोना वो हमारा सब्जेक्ट इन स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। तो फिर बाहर भी जाएंगे, बाहर तब जाएंगे यू नो द वैल्यू ऑफ रिलेटिव। यस और नो? दैट्स इट। वही तो करेक्शन करना है। इट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ विजन। ये हमारे वचन का करेक्शन करने की तो बात है ही नहीं। यस और नो? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं करता नहीं है, હું કરું છું। कोई बात नहीं, गुजराती बोलो कोई बात હા, એવા ભાવથી એની સાથે જે કાંઈ કર્યું મારા મનની જરૂર હતી, તો એનું ફળ તો મારે ભોગવવું જ પડવાનું। આ ત્યારે હું કરતા જ। क्रिया का फल मिलता है या कर्ता पद का फल मिलता है? ભાઈ એટલે એ જ પૂછું। तो फिर राम मोक्ष में क्यों गए? હા, राम मोक्ष में क्यों गए? નહીં હું समझवा मैं आपको वही समझा रहा हूँ हाँ। कि क्रिया से कर्म बंध है या अज्ञान से? हाँ सर। मतलब अज्ञान में, हाँ। तो क्रिया को क्यों जोड़ दिया? मैंने मारा मारी किया, हाँ। वो कुदरती रचना नहीं देखा तभी कर्म हुआ ना। हाँ, उस टाइम तो अगर कुदरती रचना देखा होता तो उस टाइम नहीं देखा है, वो भूतकाल का हुआ है। इसीलिए मैंने कहा उस टाइम नहीं देखा है, 6 महीने के बाद याद आया। हाँ। तो क्या उस समय कुदरती रचना नहीं देख सकते? नहीं, उतना देखने से वो फर्ज नहीं भोगना पड़ेगा, उतना देखने से। कुदरती रचना देखने से कुदरती रचना देखने की जो आपकी प्रक्रिया है वो भी रिजल्ट में आएगी, और जो कुदरती रचना नहीं देखा है वो भी रिजल्ट में आएगा। तो उस समय आपको विज्ञान का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपने पुरुषार्थ किया है बाद में। तो जैसे भगवान महावीर ने जैसे हाँ भगवान महावीर को काल में खिला, हाँ रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया, हाँ। उस समय भी उन्होंने वही ज्ञान का उपयोग किया। नहीं, वो तो अभी विज्ञान है, उस टाइम तो नहीं थे, उनका कर्म बंद हो गया। मैंने वही तो किया, महावीर को कर्म की भुगतान क्यों हुई? हाँ भुगतान हुई, क्यों हुई? मतलब महावीर को कर्म की भुगतान क्यों हुई? उस टाइम उसने नहीं देखा था कुदरती। कब? जब ये कार्य हुआ था। हाँ, और जब हो रहा था उस टाइम वो समझ में थे ये। हाँ, तो मतलब आपको मालूम हो गया है हाँ। कि हम स्थूल रूप से कहो या सूक्ष्म रूप से कहो, कभी भी विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और मुक्त रह सकते हैं। यह सुन लो, नहीं, विज्ञान का उपयोग करने के बाद उसका फल नहीं पाना, हम नहीं मिलेगा हमें। मैंने क्या कहा? जब विज्ञान का उपयोग नहीं किया उसका भी फल आएगा, और 6 महीने के बाद विज्ञान का उपयोग किया उसका भी फल आएगा। दोनों ही पुरुषार्थ है।
तो फिर उसका मतलब आगे जो भूल हुई उसको कैसे क्लीन करना है हमें? जब आपने बाद में विज्ञान का उपयोग किया तो वो भी तो आएगा ना। मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि समझो मैंने विज्ञान से वो मतलब पूरा प्रसंग को विज्ञान से देखा तो उस टाइम वो मेरा नींद हो जाता कर लो, वही मेरे को समझ में नहीं मतलब उस टाइम कोई विज्ञान से एक व्यक्ति है हाँ जो आपका लड़का है और लड़का वो घर से भाग गया है, ठीक है, और भाग जाने के बाद 25 साल हो गए। कितना हो गया? 25 अभी उनकी अवस्था बदल गई, उनकी बॉडी फेस सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है, और 25 साल के बाद वो आपके घर में आता है। वो ऐसा नहीं कहता है मैं आपका लड़का हूँ, मगर उस काम काज के लिए आता है, और वो घर गाड़ी का आपके घर में काम करता है, और आप उसको क्या देखोगे? उस टाइम तो दरगाह की तरह मुझे पहचान नहीं। फिर एक दिन आपको रहस्य मालूम हुआ कि वास्तव में यही मेरा लड़का जो खोया हुआ था वो आ गया, फिर क्या करोगे? फिर मैं नहीं करता। तो क्या चीज हुआ? नहीं समझ खुल गई। बात वही पूरी है। हाँ तो कनेक्शन कहाँ करना है? समझ में बस तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आर्ट ऑफ विजन, वही तो मैं बात करता हूँ। फिर पहले और बाद की बात क्या है? जब भी हम चूक गए कोई बात नहीं, जब भी आ जाए आपका कार्य कर दो तो उनका भी फल आएगा, इसका भी आएगा। जब आपने विज्ञान का उपयोग नहीं किया है उस समय जो कर्म बनेगा उसका फल आएगा, और ये जब आपने विज्ञान का उपयोग नहीं किया वो 6 महीने के बाद वही संजोगों को देख के विज्ञान का आपने उपयोग किया, तो जब इसका फल आएगा तो विज्ञान भी हाजिर रहेगा। तो उस टाइम अपनी समझ डेवलप होगी। हाँ, आपने देखा तो सही है, यही वर्ग में ना, और यही वर्ग में आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो दोनों का रिजल्ट साथ में आएगा। तो मतलब सब लोग अपने को उसका फल नहीं भोगना है तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। सब लोग गलती किया है उसका फल मुझे नहीं भोगना, तो उसके लिए कोई मतलब अपने पास कोई। अगर आपने गलती किया और कर्म बन गया, 6 महीने के बाद वो गलती को आपने कुदरत की रचना देख लिया, अब जब गलती की भुगतान आई नेक्स्ट वर्ष में तो भुगतान भी आए और जो कुदरत ने देखा था वो भी आया। अभी उसको भुगतान कैसे कहोगे बताइए? फीलिंग तो उसको सहन करनी पड़ेगी। बुरा मतलब माइंड को सहन नहीं करना पड़ा था, हाँ वही तो पता, वही कुछ फिर मोक्ष में गए तो एक भगवान हो गए। आपकी कैटेगरी की नहीं है मतलब समझ नहीं। उनका आत्मा और तुम्हारा आत्मा छोटा है ऐसा ये बात नहीं, हमारी समझ और उनकी समझ बहुत डेवलप है, हमारी नहीं है। तो समझ डेवलपमेंट करने की तो बात करता हूँ, उसमें भगवान शब्द कहाँ है? समझ डेवलप करना है, कहाँ मना करता हूँ? मैं तो वही कहता हूँ कि आर्ट ऑफ विजन है, यू हैव टू डेवलप योर विजन, यही तो मैं बार-बार कहता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम्हारा शरीर बड़ा है या तुम्हारा आत्मा छोटा है, ये तो मैं बोलता नहीं। आखिर आर्ट ऑफ विजन का मतलब यू हैव टू डेवलप योर विजन, यू हैव टू करेक्ट योर विजन, यही तो मैं बार-बार कहता हूँ। तो आप बता रहे हैं कि पश्चाताप पाप और पुण्य 3 कैटेगरी के लोग वो धर्म है। तो मतलब पश्चाताप का कोई चांस ही नहीं मतलब यहाँ। पश्चाताप पुरुषार्थ के रूप में तब किया जाता है when you are doer। मतलब अगर आप करता है तो आपको पश्चाताप भी पुरुषार्थ के रूप में करना पड़ेगा। अगर आप डूअर नहीं है फिर भी प्रकृति प्रतिक्रमण करती है तो गलती किया वो भी कुदरत करता और प्रतिक्रमण किया वो भी कुदरत करता, नहीं किया वो भी कुदरत करता। समझ में आया? मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कुदरत की रचना था, है और रहेगा। फिर गलती कहो या प्रतिक्रमण कहो, नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नहीं है। मन वचन काया प्रतिक्रमण, अतिक्रमण कौन करेगा? मन वचन काया से प्रकृति कौन है? हाँ प्रतिक्रमण कौन करेगा? और प्रकृति की कुदरत नहीं है तो फिर क्या प्रश्न कहाँ आया? फिर प्रश्न कहाँ पुरुषार्थ का आया बताइए ना? उसमें क्या पुरुषार्थ करके कुदरत रचना देखना, बस उतना ही है। इससे उससे ऊपर कोई केवल दर्शन है ही नहीं।
तो अपना ये फायदे से सामने वालों को जो जितना दुख पहुंचा, जो भी हुआ नुकसान उसका, तो उसका वो कुदरती रहता है, तो क्या छोड़ देंगे उसको। इसीलिए राम ने जब युद्ध किया तो उसका प्रतिक्रमण किया था, यस और नो? नहीं, अब तो नहीं बोलते, जब प्रश्न करता हूँ नहीं बोलते हैं। अर्जुन ने प्रतिक्रमण किया था, राम ने सामने वाले के लिए बोलो, और आपको करने का है, तो फिर प्रश्न कहाँ है? मेरे को समझ में नहीं आता है। हर बात को आप विड्रॉ कर देते हैं। जब तुमने सामने वाला बोला तो मेरे सामने वाले का एग्जाम्पल दिया, तो फिर आपने विड्रॉ कर लिया। आपको बोलना चाहिए नहीं, राम को विड्रॉ करना चाहिए, बोलना चाहिए ना आपको, वो सामने वाला है ना, मर गया वो तो बोलते नहीं है। अपनी ओर से उसको जो दुख पहुंचा है, मैंने कहा राम ने और अर्जुन ने लाखों लोगों को मारा, तो सामने वाले को दुख हुआ कि नहीं? तो फिर मोक्ष में क्यों गए? बोलते नहीं अभी। मतलब उनके समझ से मुझे उन्होंने फिर वही का वही आ गए, फिर वही के वही आ गए। मैं वही तो कहता हूँ ना, आपको समझ को डेवलप करना है, वही तो मैं बात करता हूँ बार-बार। तुम क्रिया में ले जाना चाहते और मैं दृष्टि में ले जाना चाहता हूँ। तुम बार-बार क्रिया में ले जाना चाहते हैं, मैं दृष्टि में ले जाना चाहता हूँ। यही कंफ्यूजिंग बार-बार होते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरा रोल ही यही है। यही कारण था, मैं कंफ्यूजिंग बार-बार होता है। आप समझे? जय तो ये बात है। ज्ञान तो क्लियर ही है, बट इसके हिसाब से जैसे ये बात होती है तो क्या रहता है कि श्री कृष्ण के 4 नरक कटे थे, वो तो जो बांधा वो भी था, और तो कैसे हुआ, उनका कर्म डिलीट कैसे हुआ? प्रायश्चित करने से कम हो सकता है, मगर वो अज्ञान का उपयोग है, विज्ञान का उपयोग नहीं है। आपको बाद में विज्ञान का उपयोग करना ही पड़ेगा, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे महावीर है। यह गुड बैड वो रिलेटिव सत्य है, पाप और पुण्य रिलेटिव सत्य है। अगर मैंने रिलेटिव सत्य के फॉर्म में पुरुषार्थ किया है, माना है, तो वो अज्ञान मेरी दृष्टि में आज नहीं तो कल, अगर मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ या महावीर हूँ, निकालना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। उसमें पर्सन की बात नहीं है, इट्स मैटर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आया? इसीलिए कृष्ण भगवान ने किया तो वो पुरुषार्थ सही है, कर सकते हैं, इट इज नॉट रॉन्ग, पर वो अज्ञान एक दिन इनको मिटाना पड़ेगा अपने विजन में से। आई एम टॉकिंग अबाउट विजन, नॉट एक्शन। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और बार बार ऐसी गलतियां न करो। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मया
सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। बराबर ये पढ़ना